परम मंगलमय श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की महाभाव रसधारा कथामृत रस में हम सब अत्यंत आनंदित होते हुए इस रस धारा को हम पान कर रहे हैं। हमने इस महाप्रभु श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के एक महान पार्षद भक्त प्रवर श्रील माधवेंद्रपुरी महाराज जी की चरित्र कथामृत को पान कर रहे थे कल, और उसमें किस प्रकार श्रील माधवेंद्रपुरी महाराज जी किस प्रकार निष्ठा के साथ उन्होंने भजन किए हैं अपना जीवन में, जिनके चरित्र को श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने बहुत सुंदर भाव से रचना किए हैं, जिनके चरित्र को साक्षात भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु गान किए हैं। भक्तों, भगवान के चरित्र को भक्त गान करता है, परंतु जब वही भक्त अत्यंत निष्ठा के साथ भगवान के अत्यंत प्रिय बन जाता है, तब क्या होता है कि साक्षात भगवान भी इस प्रकार भक्ति की महिमा कथा को गान करते हैं। वो भक्त सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, वो भक्त जो अत्यंत उनका स्थान जो है भक्ति के जो स्थिति हैं वो अंतिम परिणति है, अंतिम स्थिति में पहुंचा है। वो स्थिति में भगवान साक्षात इस प्रकार भक्ति की कथा महिमा को खुद गाते हैं। इस प्रकार श्रील माधवेंद्रपुरी महाराज जी के हृदय में गोपाल के प्रति प्रेम था, जिसके कारण गोपाल साक्षात उनको बार बार दर्शन दिए। कभी दूध लेकर आए उनके लिए, जो भगवान ने कहा है अनन्य चिंतयन्तो माम जे जनाः पर्युपासते तेषां नित्य विजुक्तानम योगक्षमम वहाम्यहम्। अहम वहामि, मैं साक्षात वहन करता हूँ। जो भक्त होते हैं वो भक्तों के प्रत्येक कार्य में खुद संभालता हूँ, खुद उनका भार ग्रहण करता हूँ। इस प्रकार जबकि भगवान साक्षात दूध लेकर आए उनको देने के लिए, क्योंकि माधवेंद्र पुरीपाद अजाचक भाव से भजन करते थे। गिरिराज महाराज की परिक्रमा करते हुए जो गोविंद कुंड में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, कल कथा हम विस्तृत में सुना था। किस प्रकार गोपाल साक्षात दर्शन दिया, खुद प्रकट होकर कहा कि इस कुंज में मैं पड़ा हूँ, मुझे उद्धार करके मेरा सेवा करो। मलय चंदन के लिए भेजे, जगन्नाथपुरी में आके रमुना में पहुँचे। खीर चोरा गोपीनाथ, गोपीनाथ उनके लिए खीर चोरी किए और उनका नाम हुआ खीर चोरा गोपीनाथ। मलय चंदन लेकर आए जगन्नाथपुरी से, और साक्षात गोपीनाथ जी गोपाल रूप पर प्रकट होकर कहा कि मैं और गोपाल और गोपीनाथ से कोई अंतर नहीं है, मैं एक ही विग्रह हूं। तुम इस गोपीनाथ जी को चंदन अभिषेक करो। इस प्रकार माधवेंद्र पुरीपाद जब वृंदावन से कहाँ तक आए, जगन्नाथपुरी आए, गौड़ देश से होकर आए। समझ पाए? कहाँ से आए? गौड़ देश से होकर आए। और गौड़ देश से जब होकर आए ना, उस समय क्या हुआ, वो मायापुर नदिया नवद्वीप होकर आए। पहले नदिया नवद्वीप में पहुंचे और आनंद की बात है
जाकर पहुंचते हैं किसके आंगन में? अद्वैत आचार्य के गृह में जाकर पहुंचते हैं। जब अद्वैत आचार्य के घर में पहुंचते हैं, अद्वैत आचार्य उनको दर्शन करके बहुत आश्चर्य हो जाते हैं। अद्वैत आचार्य जी को पता चल जाता है कि ये सामान्य कोई व्यक्ति नहीं हो सकते हैं, ये तो महान कोई भगवत भक्त हो सकते हैं। भगवान का भक्त और सामान्य व्यक्ति के अंदर बहुत अंतर है। भगवान का भक्त को जो दर्शन करेगा उसको पता चल जाएगा कि ये एक महान संत है, भक्त है। वैष्णव तेज पता चल जाता है कि कौन कितना भजन करता है। उसका स्वभाव, उसका विचारधारा, उसका चिंतन, ये सब में पता चल जाता है। उसके आचरण से पता चल जाता है, उसके स्वभाव से पता चल जाता है, उसका मुख आभा प्रवाह से पता चल जाता है, उसके वचन से पता चल जाता है, उसके हंसी से पता चल जाता है कि वो कितना बड़ा वैष्णव है, कितना बड़ा भक्त है, कितना भजनानंदी है। हर आचरण से, हर चेष्टाओं से उसको, उसके समस्त व्यवहारों से पता चल जाता है। अद्वैत आचार्य जी के घर में जब पहुंचते हैं श्रील माधवेंद्र पुरीपाद, अद्वैत आचार्य जी उनको दर्शन करके अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित रह गए। निश्चित भाव से इतना तेज हैं, इतना दैन्यता है। माधवेंद्र पुरीपाद जाकर उनके घर के नीचे, घर में जाके नीचे बैठ गए, अद्वैत आचार्य के घर में। उनके दैन्यता, उनका स्वभाव, उनके माने जो अंग कांति, उनके जो तेज को दर्शन करके अद्वैत आचार्य भी आश्चर्य हो गए कि ये महान कोई संत होंगे, महान कोई आचार्य हैं, कोई वैष्णव आचार्य हैं। अद्वैत आचार्य अपना आसन से, अपना स्थान से उठ के खड़े हो गए, पूछने लगे आप कौन हैं? निश्चित भाव से आप महान कोई वैष्णव है। परंतु श्रील माधवेंद्र पुरीपाद ने अत्यंत दैन्यता के साथ कहा कि नहीं नहीं, मैं वैष्णव नहीं हूँ, मैं आचार्य नहीं हूँ, मैं इतना बड़ा संत भक्त नहीं हूँ, और न मैं शूद्राधम हूँ, पतित हूँ, पापी हूँ, शूद्राधम। देखो किस प्रकार जिनके पास सब कुछ है उनके पास इतना दैन्यता है, और जिसके पास कुछ नहीं है वो उसके अंदर कितना घमंड है। जिसके पास सब कुछ है, वो ब्राह्मण है, वो वैष्णव है, वो भक्त हैं, प्रेमी हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं, जिसके लिए भगवान खीर चोरी किए, जिसको बार बार दर्शन दिए, जो अजाचक हैं, कृष्ण प्रेम के अंकुर हैं। पहले दिन कल तो हम सुना है ना कि इस प्रकार वो कह रहे हैं, वही एक भक्त के चरित्र हैं जो महाप्रभु ने एक सूत्र में कहा है ना, भक्त का चरित्र किस प्रकार है, भगवान का भक्त का व्यवहार किस प्रकार है। तृणादपि सुनीचेन तरोरोपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तन्यः सदा हरि। किस प्रकार उनके पास, उनके चरित्र किस प्रकार हैं? न तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी और नम्र है भक्त। तरोरोपि सहिष्णुना, वृक्ष से भी और सहिष्णु ने। अमानीना मान देना, कुछ भी सम्मान किसी से भी नहीं चाहता है, और सबको सम्मान करता है, सबको सम्मान देता है। कीर्तन्यः सदा हरि।
और हर समय, हर पल, हर क्षण भगवान का नाम, भगवान की सेवा, भगवान के शरण में, चिंतन में, मनन में, कुटी नाटी, हिंसा, द्वेष, ईर्षा, झूठ कहने की तो दूर की बात है। तो इस प्रकार उनके चरित्र हैं। और महाप्रभु के जो ये शिक्षा है ना, तृणादपि सुनिचय न तररोपि सहिष्णु न अमानिना मान देन कीर्तनीय सदाहरि, इनके मूर्तिमंत हैं श्रील माधवेंद्र पुरीपाद। इस सूत्र का मूर्तिमंत श्री विग्रह है श्रील माधवेंद्र पुरीपाद। तृण से भी उनके अंदर और नम्रता, वृक्ष से भी और सहिष्णुता। कितना कितना दिन तक उनको भोजन ना मिले, फिर भी परवाह नहीं, दुख नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, रहने के लिए कुटिया नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं, बस आनंद है। जिनके जीवन है वृक्ष के नीचे, जिनके लिए आसमान है छात, पृथ्वी है उनका घर, और समस्त विश्ववासी जिनके परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम, ये भागवत सर्वभूतानि जा पश्येत भगवत भावमात्मनः भूतानि भगवत आत्मन ऐसा भागवत उत्तम। भक्त, सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? जो समग्र पृथ्वी, समस्त जीवों के अंदर केवल अपना इष्ट देव भगवान को दर्शन करता है। ना तो किसी के प्रति द्वेष है, ना तो किसी के प्रति ईर्ष्या है, ना तो किसी के प्रति वैर भाव है, शत्रुता है। इस प्रकार चलो माधवेंद्र पुरीपाद केवल कृष्ण प्रेम में गदगद है, केवल जिनके हृदय में कृष्ण प्रेम लबालब भरा है। इस प्रकार माधवेंद्र पुरी हैं। इस प्रकार माधवेंद्र पुरी पाद जब नित्यानंद प्रभु के साथ मिले, जब नित्यानंद प्रभु तीर्थ भ्रमण कर रहे थे, पहले ये जो अद्वैत आचार्य के घर में गए थे, कौन? माधवेंद्र पुरीपाद। तो अद्वैत आचार्य उनको गुरु रूप पर ग्रहण किए। ध्यान देना, जो साक्षात महाविष्णु और सदाशिव के दोनों मिलित भाव से अवतार हैं। अद्वैत आचार्य स्वयं माधवेंद्र पुरी से दीक्षा ले, मंत्र ले, गुरु रूप पर उनका ग्रहण किया। ऐसे प्रेमी भक्त कहाँ मिलेंगे? इस प्रकार संपूर्ण शरणागत प्रेमी कृष्ण प्रेम में जो लबालब भरा है, ऐसे इस प्रकार भक्त कहाँ मिलेंगे? सर्वोत्तम भक्त हैं चलो माधवेंद्र पुरीपाद। पर श्री नित्यानंद प्रभु माधवेंद्र पुरी के साथ तीर्थ भ्रमण एक साथ में किए हैं, मिल गए दोनों। जब नित्यानंद प्रभु तीर्थ भ्रमण कर रहे थे, माधवेंद्र पुरी पाद भी तीर्थ भ्रमण कर रहे थे, दोनों मिल गए। नित्यानंद प्रभु अत्यंत माने आनंदित होकर माधवेंद्र पुरीपाद को साष्टांग प्रणाम किया। आहा, माधवेंद्र पुरीपाद नित्यानंद प्रभु को दर्शन करके साष्टांग प्रणाम किया, दोनों को हैं। और नित्यानंद प्रभु को प्राप्त करके माधवेंद्र पुरीपाद इतना आनंदित हो गए, जिसको वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज श्री चैतन्य भागवत में लिख रहे हैं। चलो, वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज श्री चैतन्य भागवत में लिख रहे हैं कि इस प्रकार
किस प्रकार माने जब माधवेंद्र पुरीपाद नित्यानंद को प्रभु को प्राप्त किए, दर्शन किए, उनके साथ पूरा तीर्थ भ्रमण किए, उस समय किस प्रकार अत्यंत आनंदित होकर खुद को इतना सौभाग्यवान माने। और वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज कुछ पद में श्री चैतन्य भागवत में लिख रहे हैं, आदि लीला में, आदि खंड में 9वां अध्याय 183 पद में, जानी लो कृष्णेर कृपा आछे मोर प्रति, जानी लो कृष्णेर कृपा आछे मोर प्रति, नित्यानंद है न बंधु पाइनु सहती, नित्यानंद है न बंधु पाइनु सह, जैसे स्थाने यदि नित्यानंद संग, जैसे स्थाने यदि नित्यानंद संग, से स्थान सर्वतीर्थ वैकुंठादि, से स्थान सर्वतीर्थ वैकुंठादि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार श्रील माधवेंद्र पुरीपाद कह रहे हैं, जानिलु कृष्णेर कृपा अच्छे मोर प्रति। श्रील माधवेंद्र पुरीपाद कह रहे कि मैं जब नित्यानंद प्रभु को अभी प्राप्त की हूँ, उनको दर्शन की हूँ, तो मेरे ऊपर मैं जान रहा हूँ कि मेरे ऊपर भगवान कृष्ण के अत्यंत कृपा है। और नित्यानंद हेन बंधु पाइनु संहति, भगवान कृष्ण कृपा करते ही नित्यानंद प्रभु मिलते हैं। महाप्रभु की कृपा से नित्यानंद प्रभु मिलते हैं और नित्यानंद प्रभु की कृपा से महाप्रभु मिलते हैं। कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु कृपा करने से कृष्ण प्राप्त होते हैं। गुरु यदि सद्गुरु मिल गए तो हमको समझना पड़ेगा कि भगवान की कृपा है, कृष्ण की कृपा है। भगवान की कृपा के बिना कोई गुरु प्राप्त नहीं कर सकता। और जब गुरु कृपा कर देते हैं तब भगवान भी मिल जाते हैं। भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं। नित्यानंद प्रभु और कोई नहीं है, ये तो गुरु तत्व है। और श्रील माधवेंद्र पुरीपाद कह रहे हैं, मैं तो क्या तीर्थ भ्रमण करूंगा, जो स्थान पर नित्यानंद प्रभु मिल गए वो तो वैकुंठ समान है, वो तो वैकुंठ है, वही गोलक वृंदावन है। जे जे स्थाने यदि नित्यानंद संग है, और सही स्थान सर्वतीर्थ वैकुंठादिमय। नित्यानंद प्रभु जहां मिल गए, जहां उनका दर्शन हो गया, वो वैकुंठ है, वो गोलक वृंदावन है, उसमें किसी प्रकार भी द्विधा नहीं है। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु और श्रील माधवेंद्र प्रभु दोनों पूरा तीर्थ भ्रमण किया। नित्यानंद प्रभु भी माधवेंद्र पुरीपाद से मंत्र ग्रहण किए। इस प्रकार श्रील माधवेंद्र पुरीपाद
जिनको क्या कहा गया, कल हमने सुना था माधवेंद्र पुरी पाद के चरित्र को जो प्रारंभ करते हैं और उसमें चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं, चलो माधवेंद्र पुरी पाद किस प्रकार हैं। जय श्री माधव पुरी कृष्ण प्रेम पूरा, जय श्री माधव पुरी कृष्ण प्रेम पूरा। भक्त भक्ति कल्पतरुरते हो प्रथम अंकुर, भक्ति कल्पतरुरते हो प्रथम अंकुर। इस बात को कल हमने सुना था। माधवेंद्र पुरी पाद और कुछ नहीं है, कृष्ण प्रेम के पूर हैं और प्रेम रूप हैं, तरु के प्रथम अंकुर हैं, प्रथम अंकुर हैं। इस प्रकार माधवेंद्र पुरी पाद की चरित्र कथा अमृत हैं, जिनको अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु भी गुरु रूप पर ग्रहण किए। जब नदिया नवद्वीप धाम में श्री माधवेंद्र पुरी पाद पधारे, अद्वैत आचार्य के घर में गए थे। अद्वैत आचार्य उनको सेवा किए, भोजन कराए, उनका बंधन किए, अभिषेक कराए, उनको गुरु रूप पर ग्रहण किए। और उस समय श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु बहुत बालक थे, गोपाल थे, छोटा छोटा सा थे। और इतना छोटे थे, पढ़ाई कर रहे थे, विद्या अध्ययन कर रहे थे। और महाप्रभु इस प्रकार शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार माने वैष्णव का, संतों का और ब्रह्मचारी सन्यासियों का सेवा की जाए। जब माधवेंद्र पुरी पाद आए नदिया नवद्वीप में, तो महाप्रभु उनको अपना घर बुला लिए। भक्त वत्सल भगवान कह रहे हैं कि मेरे पूजा से भी मेरे भक्त की पूजा और महिमामय है। मद भक्ता पूजा व्याधि का सर्वभूतेष मन्मति। और इसका उदाहरण महाप्रभु है। साक्षात भगवान अपना घर में बुला के ले रहे माधवेंद्र पुरी पाद को और खुद उनके चरण सेवा कर रहे हैं, चरण अभिषेक कर रहे हैं, उनको सुंदर आसन प्रदान किए, पूजा की, उनकी आरती उतारे, उनको सुंदर आसन प्रदान करते हुए उनको सुंदर भोजन कराएं, महाप्रसाद। और महाप्रभु इस प्रकार शिक्षा दे रहे कि एक गृहस्थों के लिए किस प्रकार वैष्णव सेवा होना चाहिए। महाप्रभु का यही शिक्षा है कि गृहस्थ का धर्म क्या है। वैष्णव सेवा और नाम संकीर्तन। एक गृहस्थों के लिए सर्वश्रेष्ठ सेवा है वैष्णव सेवा और नाम संकीर्तन। निरंतर नाम संकीर्तन करें और हरि गुरु कृष्ण भगवान का सेवा करें। भगवान की सेवा केवल करने से नहीं बनेगा, उनके लिए गुरु सेवा करना पड़ेगा। गुरुदेव, केवल गुरु के भी सेवा करने से नहीं बनेगा, वैष्णव के भी सेवा करना। हरि गुरु वैष्णव, भागवत गीता, क्या क्या सेवा करना है? हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। प्रत्यय भगवान का सेवा, हरि गुरुदेव के सेवा, वैष्णव के सेवा, भागवत सेवा, गीता सेवा। इसका मतलब क्या है? भगवान की सेवा करना निरंतर है। भगवान की सेवा किस प्रकार? शिव विग्रह का सेवा, उनके नाम की सेवा, उनके चिंतन मनन की सेवा, उनका नाम संकीर्तन की सेवा, उनके नाम जपा की सेवा,
श्री विग्रह के अर्चन, पूजा, आरती आदि सेवा, ये सब श्री विग्रह का सेवा, भगवान की सेवा। गुरु सेवा, गुरु की कथा श्रवण करना, गुरु के मुख से कथा श्रवण करना, गुरु वाक्य को पालन करना, गुरुदेव के चरण सेवा, गुरुदेव के समस्त सेवा, ये समस्त सेवा गुरु सेवा। वैष्णव का सेवा, वैष्णव के भी सेवा, उनको सुंदर भोजन प्रदान करना, उनके चरण सेवा करना, ये सब हरि गुरु वैष्णव। और उसके बाद ग्रंथ सेवा, ग्रंथ अध्ययन प्रत्येक दिन होना चाहिए। और मुख्य जो ग्रंथ हैं हमारे वैष्णव के लिए वो हैं श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता। और कुछ ग्रंथ पढ़े या ना पढ़े, परंतु ये दोनों हर दिन पढ़ाई होना, उनको अध्ययन होना चाहिए। यदि अध्ययन नहीं कर पा रहे हो तो श्रवण करना चाहिए। यदि कोई श्रवण भी नहीं कर पाया तो उनको दर्शन करना चाहिए, उनका पूजा अर्चन करना चाहिए। हर दिन श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवत गीता के आरती करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, उनकी कथा श्रवण करना चाहिए, नमन हो करना चाहिए। इस प्रकार एक गृहस्थ भक्तों का जो नियम है, जो सिद्धांत हैं, जो महाप्रभु साक्षात खुद अपना जीवन में आचरण करते हुए खुद शिक्षा दे रहे हैं, खुद जीवन में आचरण करते हुए शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार एक गृहस्थों के लिए, एक गृहस्थ धर्म के लिए महाप्रभु की शिक्षा, वो भी कथा सुंदर है। महाप्रभु जो जो गृहस्थ धर्म के लिए, गृहस्थों के लिए शिक्षा दिए हैं, एक सुंदर ग्रंथ भी है, उसको हम आगे श्रवण करेंगे। चैतन्य महाप्रभु का जो गृहस्थ धर्म की शिक्षा है, और खुद महाप्रभु जब घर में थे, गृहस्थ में थे, वो शिक्षा सबको खुद आचरण करके दिए हैं। किस प्रकार है कि गृहस्थ का धर्म है हरिनाम संकीर्तन और वैष्णव सेवा और नाम संकीर्तन। महाप्रभु जैसे ही श्रील माधवेंद्र पुरी पाद को दर्शन किए तो उनको बुला के ले गए। और केवल महाप्रभु नहीं, उनके पिताजी श्री जगन्नाथ मिश्र जी, महाप्रभु के पिताजी जो थे साक्षात नंद बाबा हैं, क्या बता रहे हैं, और उनका नाम है जगन्नाथ मिश्र। वो खुद अपना घर में बुला लिए, खुद हाथ में, निमाई के हाथ में उनके सेवा कराए। ध्यान देना, जिसके घर में अपना पिता यदि भगवत भक्त हैं, माता पिता यदि भगवत भक्त हैं, तो उसके सौभाग्य की बात क्या कहा जा सकता। और वो कारण से समस्त भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कैसे भी कृपा करें, आप लाखों बार मुझे जन्म दे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर आपका भक्त के परिवार में जन्म दे, जहां जन्म होते हुए मैं आपका नाम श्रवण करूंगा, जहां पर पैदा होते हुए, जन्म लेते हुए मैं आपको दर्शन करूंगा, आपकी पूजा अर्चन, आपकी आरती कथा, और आपकी प्रसाद महाप्रसाद। क्योंकि अभक्त परिवार में आप जन्म लोगे, तब फिर भगवान के शरण में आते आते, गुरु के चरण में आते आते तुमको समय लग जाएगा, 10-20 साल चले जाएगा। क्योंकि बचपन में तुम्हारा यदि पिता माता अभक्त हैं, परिवार अभक्त भक्त नहीं है, वैष्णव परिवार नहीं है, तो वो बचपन में जो जन्म लेता है संतान, वो क्या क्या खाता है, कैसे रहता है, आप तो जानते हैं, जो लोग अभक्त परिवार से आए हैं सब कुछ खाते हैं, अमेध्य खाते हैं, और किस प्रकार अपना जीवन को 10-20 साल बिताते हैं। और उसके बाद जब साधु गुरु वैष्णव के संग होता है, जब वो सब त्याग करके आ जाता है, तब सोचता है कि मेरा तो 20 साल ऐसे ही बर्बाद हो गया। यदि मैं भक्त के परिवार में जन्म लेता तो जन्म होते हुए मेरे कंठी में माला पहना देते माँ पिता माता,
हम देखें बहुत सारे भक्त परिवार, संतान जन्म होते ही माँ बाप क्या करते हैं, पिता माता क्या करते हैं, तुलसी माला उसको पहना देते हैं, तिलक करा देते हैं, गुरु से मंत्र भी दे देते हैं। वो जन्म होते हुए भगवान का नाम सुना, भगवान का मैंने दर्शन किया, आरती दर्शन है, उनकी कथा सुना, उनका भजन किया। भक्त संग की महिमा यही है, भक्त परिवार में जन्म लेना है ये। और वो कारण से माधवेंद्र पुरीपाद को अपना घर महाप्रभु ने लेके उनको सुंदर सेवा किए और गृहस्थों का धर्म को यहाँ पर महाप्रभु ने सबको सिखा दिया कि गृहस्थ का धर्म एकमात्र है वैष्णव सेवा और नाम संकीर्तन। इस बात को महाप्रभु ने आगे शिक्षा दिए हैं समस्त गृहस्थों को। और यहाँ पर श्री चैतन्य भागवतम में श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज लिखते हैं, माधवेंद्र पुरी प्रेम मय कले माधवेंद्र पुरी प्रेम मय कले प्रेममय जत सब संगे अनुच प्रेममय जत सब संगे अनुच कृष्ण रस बिनुआ नहीं को आहार कृष्ण रस बिनुआ नहीं को आहार माधवेंद्र पुरी देहे कृष्णेर बिहार माधवेंद्र पुरी देहे कृष्णेर बिहार। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज इस सुंदर पद में लिखते हैं चैतन्य भागवतम में, माधवेंद्र पुरी प्रेममय कलेवर। माधवेंद्र पुरी के जो कलेवर है, शरीर किस प्रकार है न, कृष्ण प्रेममय है और प्रेममय जत सब संगे अनुचर। उनके भी जितने अनुचर हैं वो भी कृष्ण प्रेम के रसिक हैं, प्रेममय हैं। और कृष्ण रस बिनु आर नाही को आहार, उनके जो आहार केवल कृष्ण प्रेम है, रस को ही पान करते हैं और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। और माधवेंद्र पुरी देहे कृष्णेर बिहार, माधवेंद्र पुरीपाद के हृदय में केवल भगवान कृष्ण कृष्ण और कृष्ण ही विहार कर रहे हैं। भक्तों, इस प्रकार हमने श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी के चरित्र कथा अमृत लीला को पान किया। विशेष सूचना के साथ आज की कथा को मैं यहीं पर विश्राम दूंगा। जो कल है, आने वाले कल के दिन हैं, वो श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव तिथि महामहोत्सव हैं, गौर पूर्णिमा। तो भक्तों, आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं हैं गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य में, और शुभकामनाओं के साथ बधाई भी हैं। और कल एक दिन है श्री राधा गोविंद जी के डोल यात्रा और महारास बसंत महारास यात्रा। कल भी बसंत महारास हैं। इन समस्त कथा को कल हम श्रवण करेंगे, दिन में ही कथा होगी। कल उपवास हैं, ध्यान देना। संध्या तक सबको उपवास रहना चाहिए। संध्या के समय में श्रीमन महाप्रभु के जो आविर्भाव होगा, आरती आदि अभिषेक होगा, होने के बाद रात को कोई अनुकल्प प्रसाद हो या फल प्रसाद पा सकता है। और परसों पारण समय है उपवास का, कल के उपवास का परसों पारण समय है 8:24 के बाद, और पारण करना चाहिए। कल भगवान श्री राधा गोविंद जी के जो डोल यात्रा और बसंत महारास पूर्णिमा भी कल हैं। हाँ, बसंत महारास, भगवान सुखदेव जी जो महारास के बारे में जो वर्णन किए हैं
श्रीमद् भागवतम में, वो शरद रास था, शरद पूर्णिमा के रास। परंतु भगवान शरद पूर्णिमा में भी रास रचाए थे और ये बसंत पूर्णिमा में भी रास रचाए हैं। तो बसंत महारास कथा कल श्रवण करेंगे और दोल यात्रा की कथा कल श्रवण करेंगे और महाप्रभु के जन्म महामहोत्सव की कथा कल श्रवण करेंगे। और परसों जो है यहाँ पर भंडारा भी है, महाप्रभु के जगन्नाथ मिश्र भंडारा देंगे महाप्रभु जो जन्म लिए कल लेंगे, परसों भंडारा होगा। और होली का भी पर्व परसों है। उत्सव ये सब हमारे लिए हैं, आनंद और प्रेमानंद की बातें हैं। आइए हरि नाम संकीर्तन के साथ आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आसन दो, आसन नहीं दो। हरि बोल। हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल। ऋषि सचिनंदन गौर हरि की जय। जय जय श्री राधेश्याम, निताई गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण, राधे राधे, हरि बोल।